हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था को, जिसको हम लोग एडोलसेंस भी बोलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने इन्फेंसी स्टेज और चाइल्डहुड स्टेज को पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम लोग किशोरावस्था के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके DSSB एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि किशोरावस्था किसे कहते हैं और इनमें क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो देखिए, जो किशोरावस्था होती है उसको हम लोग बोलते हैं 11 से 18 वर्ष की आयु को। 11 से 18 वर्ष की आयु को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था, लेकिन WHO के अनुसार 10 से लेकर 19 साल की जो अवस्था होती है उसको किशोरावस्था माना जाता है। आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। और ये सबको पता होता है कि 12 से लेकर 18 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको किशोरावस्था कहते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि WHO के अनुसार 10 से लेकर 19 साल की जो अवस्था होती है हम लोग उसको किशोरावस्था बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलसेंस है उसको समझते हैं कि किशोरावस्था की क्या अवधारणाएं होती हैं। तो देखिए, किशोरावस्था जो होती है वह एक संक्रमण काल है। संक्रमण काल क्यों है? क्योंकि इस समय बच्चा ना ही चाइल्डहुड में रहता है और ना ही वो बिल्कुल एडल्ट रहता है। इस समय बच्चा एडोलसेंस की स्थिति में है। इसका मतलब बच्चे में वयस्क बनने की जो प्रक्रिया है वो चलने वाली है अभी। तो वह बच्चा संक्रमण काल में है। इस काल में क्या होता है, शारीरिक और मानसिक गति में काफ़ी तीव्रता से परिवर्तन होते हैं। उसके शरीर में काफ़ी चेंजेज आते हैं और जो मानसिक परिवर्तन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते हैं, क्योंकि इसमें जो हार्मोनल प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से चलती रहती है। इस अवस्था में भ्रांति दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जो बच्चा होता है वह काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है अपने कैरेक्टर को लेकर कि मुझे क्या करना चाहिए। आगे है निर्भरता से स्वायत्तता की ओर। इस अवस्था में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इन्फेंसी स्टेज है उसमें बच्चा अपने पूरी तरह माता पिता पर निर्भर है। वो किसी चीज़ को अपना रो करके व्यक्त कर रहा है, हंस करके व्यक्त कर रहा है। बाल्यावस्था में हमने पढ़ा था कि जो बच्चा है वो माता पिता पर निर्भर है। बच्चे जो उसके माता पिता है उसको तैयार कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए, खाना खिला रहे हैं। लेकिन इस समय क्या है कि निर्भरता से स्वायत्तता की ओर खुद से बच्चा कुछ करना चाहता है। एडोलसेंस की स्थिति में शारीरिक और सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। इसमें बच्चे के जो अंदर होते हैं हार्मोनल प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके कारण उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं और इसी समय इनके अंदर सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। शारीरिक और सामाजिक परिवर्तन के कारण ही इसमें सामंजस्य की आवश्यकता होती है। इनको काफ़ी ज़्यादा इमोशन की आवश्यकता होती है इस समय। आगे हमारा है कि यह जीवन का सबसे अधिक कठिन काल है, संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है इसको स्टैनले हॉल नामक साइंटिस्ट ने दिया हुआ है कि जो किशोरावस्था है वो काफ़ी कठिन काल है, संघर्ष तनाव आदि तूफान की अवस्था है। इस अवस्था में विषम लिंगी आकर्षण देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लड़का है वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो लड़की होती है वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है। वहीं हमने जो है चाइल्डहुड में ये पढ़ा हुआ था, बाल्यावस्था में पढ़ा था कि जो लड़का है वो लड़के के साथ ही खेलता है, जो लड़की है वो लड़की के साथ में खेलती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो लड़का होता है वो लड़कियों की तरफ और लड़की लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है। यहाँ जो चीज़ें उपस्थित नहीं है उसके बारे में भी हम लोग सोचने लगते हैं और हीरो वर्शिप की भावना आती है, वीर पूजा की भावना हर बच्चे के अंदर होती है। जो लड़का होता है वो किसी इंसान को अपना आइडियल मान लेता है, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए या फिर कोई हीरो हो गया। किसी भी कैरेक्टर को अपना आइडियल मान लेता है, उसी की तरह वो एक्टिंग करता है, उसी की तरह हेयर स्टाइल रखता है या फिर उसी की तरह अंदर देशभक्ति रखता है। वहीं अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियां भी इस समय क्या होती है कि किसी एक को अपना आइडियल मान लेती हैं। सपोज करते हैं वो किसी हीरोइन को आइडियल मान लेती हैं तो उसी की तरह कपड़े पहनना चाहती हैं, उसी की तरह हेयर स्टाइल रखना चाहती है। तो ये एक वीर पूजा की भावना देखने को एडोलसेंस में मिलता है। एक होता है आत्म प्रेम। देखिए, जो आत्म प्रेम होता है इस अवस्था में, किशोरावस्था में आत्म प्रेम भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग नर्सिसिज्म बोलते हैं। समाज सेवा की भावना और धार्मिक चेतना भी देखने को मिलती है। देखिए, जो बच्चा जब जब चाइल्डहुड में होता है तो उसको सोशल वर्क से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। लेकिन एडोलसेंस की अवस्था में बच्चा क्या करता है, समाज सेवक बनना चाहता है। उसके अंदर धार्मिक चेतना होती है। अगर उसके धर्म से रिलेटेड कोई अगर बात बोला जा रहा है, जैसे अभी क्या होता है कि कोई भी धर्म को थोड़ा सा बोल दिया जाए तो दूसरे धर्म वाले भड़क जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है। तो बच्चे में धार्मिक चेतना जो होती है वो एडोलसेंस की अवस्था में ही आती है। वो अपने जो है धर्म को लेकर काफ़ी पॉजिटिव होता है। और क्या होता है, पहचान संकट होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। बच्चा अपनी पहचान बनाना चाहता है। डे ड्रीमिंग स्टेज भी कहते हैं। बच्चे दिवा सपने में खोए रहते हैं। वो होने वाला कुछ नहीं रहता है, लेकिन वो सोच लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये दिवा सपने की अवस्था में होती है। इस अवस्था को हम लोग बसंत ऋतु की अवस्था भी कहते हैं, स्प्रिंग सीजन बोलते हैं।
ये जो अवस्था होती है वो सामाजिक समझौते की अवस्था होती है, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट का होती है। इसमें बच्चा सामाजिक समझौते के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है, वो अपने विचारों को रखता है, उनके संवेगों में परिपक्वता आ जाती है, उनके रुचियों में परिवर्तन आ जाता है। अगर देखिए जो बच्चा बाल्यावस्था में किसी चीज़ को पसंद कर रहा है, जैसे किसी खाने को पसंद कर रहा है, किसी इंसान को पसंद कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एडोलसेंस की अवस्था में भी वही उसकी रुचि रहे, उसकी रुचियाँ बदल जाती हैं, समूह को वो महत्व देने लगता है। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात होता है कि अभी तक जो बच्चा था वो अपने माता-पिता, टीचर्स इत्यादि को काफ़ी इम्पोर्टेंट देता था कि अगर हमारे मम्मी ने कुछ बोल दिया, हमारे पापा ने कुछ बोल दिया या फिर हमारे टीचर ने कुछ बोल दिया तो वही सही है। लेकिन यहाँ पे जो एडोलसेंस की अवस्था होती है उसमें बच्चा समूह को, अपने जो ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनको ज़्यादा महत्व देने लगता है, उनकी बातें अधिक सुनता है। उसको लगता है कि जो भी मेरा हित होगा इन्हीं लोगों के बताने से ही होगा, तो ये समूह को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं। आगे हमारा है किशोरावस्था की आवश्यकताएं, नीड ऑफ एडोलसेंस। देखिए जो किशोरावस्था की आवश्यकताएं, जो मेन आवश्यकताएं होती हैं वो होता है अपनापन, पावर की ज़रूरत होती है, इंजॉयमेंट की ज़रूरत होती है और स्वतंत्रता। अपनापन का मतलब ये होता है कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेज होते हैं, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, तो उनको उस समय अपनापन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हम जो भी बात कहें वो हमें सुने, हमें अपनापन दें, हमें बहुत प्यार दें, तो इस अवस्था में ये चीज़ होती है। दूसरा हमारा है पावर। देखिए शक्ति की आवश्यकता एडोलसेंस में काफ़ी ज़्यादा होती है। पावर का मतलब ये है कि बॉडी के पावर से नहीं रिलेटेड है, इसमें ये है कि हमें दिखाना होता है। जैसे कोई लड़का है अगर क्लास 10th में है, अगर उसके पास स्मार्टफ़ोन है तो वो दिखाता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि मेरे पास स्मार्टफ़ोन है। अगर कोई कार से आ रहा है कॉलेज तो वो अपनी पावर को दिखाता है कि बाकी सब बच्चे नॉर्मल हैं, मैं कार से स्कूल आ रहा हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो इस समय इनको पावर की भी आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है। और क्या होती है एन्जॉयमेंट। देखिए एडोलसेंस की जो अवस्था होती है उसमें एन्जॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा क्या चाहता है कि हमें कोई रोक-टोक ना हो। वो जहाँ जाना चाहता है पेरेंट्स उसको वहाँ जाने दें। उसको स्वतंत्रता की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है, वो घूमना-फिरना चाहता है अपने ग्रुप के साथ में। तो उसमें क्या होता है कि ये नहीं चाहते हैं कि समाज और उसके पेरेंट्स जो है इसमें हस्तक्षेप करें। तो किशोरावस्था की जो मेन आवश्यकताएँ थी वो थी अपनापन, शक्ति, आनंद और स्वतंत्रता। आगे हम लोग बात करते हैं किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। देखिए कुछ ऐसे कारक होते हैं जो किशोरावस्था को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यह जो अवस्था होती है काफ़ी सेंसिटिव अवस्था होती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो बच्चों को प्रभावित करते हैं। जैसे पहला फैक्टर हमारा है शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य। देखिए शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य का मतलब सीधे-सीधे ये है कि बच्चे के अंदर अचानक से परिवर्तन आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं किशोरावस्था में। किसी को दाढ़ी आ रही है तो किसी को मूंछ आ रहे हैं, किसी के शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है। तो वो देखकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वो कोई-कोई बच्चा तो डर जाता है। तो ये शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य जो है किशोरावस्था को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दूसरा है मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इस समय बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की अवस्था में रहता है। तो ज़रूरी है कि उसको उसके जो साथ में हैं वो उसको मोटिवेटेड रखें। और तीसरा हमारा है हीनता की भावना, साथी समूह। देखिए साथी समूह में क्या होता है कि बच्चे हीनता की भावना को फ़ील करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे दोस्त के पास अधिक पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूँ, तो ये हीनता की भावना उनके अंदर आ जाती है। अगला हमारा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास भी काफ़ी ज़्यादा किशोरावस्था को प्रभावित करता है। इसमें बच्चा जो होता है वो काफ़ी कन्फ्यूज़ होता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा किशोरावस्था को प्रभावित करता है। अगला हमारा है पड़ोस और विद्यालय। देखिए जो किशोरावस्था होती है उसमें पड़ोस और विद्यालय का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पड़ोसी हमारे होते हैं वो कैसे हैं वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। लड़का अगर कहीं जा रहा है, अगर कोई लड़की कहीं जा रही है तो पड़ोस वालों का कैसा रिएक्शन है वो ज़्यादा प्रभावित करता है बच्चों को। और विद्यालय का माहौल कैसा है, हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट जैसा रहेगा हमारे किशोरावस्था को उतना ही प्रभावित करेगा। अगला हमारा है अस्पष्ट स्थिति। देखिए जो किशोरावस्था होता है उसमें जो स्थिति होती है वो काफ़ी ज़्यादा अस्पष्ट होती है। इसका मतलब होता है कि बच्चा ना ही बच्चा रह गया है और ना ही बड़ा है, क्योंकि वह बाल्यावस्था को क्रॉस कर चुका है और प्रौढ़ावस्था तक पहुंचा नहीं है। तो जो स्थिति है वो काफ़ी अस्पष्ट है। बच्चा अगर कोई काम करता है तो मान लीजिए अगर कोई ऐसा वो काम करता है तो लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चे हो क्या कि ऐसा काम कर रहे हो। और अगर कोई वो दूसरा काम करता है तो लोग आके उसको बोलते हैं कि इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम ये काम कर रहे हो। तो काफ़ी अस्पष्ट स्थिति होती है जो कि किशोरावस्था को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। आगे हमारा है कि एईपी क्या होता है। देखिए जो एईपी होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में आपसे पूछा जाने की संभावना अधिक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम।
देखिए, एडोलसेंस के एजुकेशन के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसको हम लोग AEP कहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में। देखिए, जो एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम होती है वो किशोरों को जो है एक एजुकेशन देने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को आधारित, जैसे कि कोई ऐसी गतिविधि है जो कि उसके पाठ्यक्रम के साथ-साथ करवाई जाए जिससे उसका विकास हो सके, और किशोरावस्था के दौरान जो चिंताएँ होती हैं उससे निपटने के लिए प्रबंधन, जीवन कौशल विकसित करना। इसका मतलब जैसे कि कोई बच्चा है, उसको एडोलसेंस के समय पे काफ़ी ज़्यादा उसके बॉडी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो उसको बताए कौन कि आपके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो अगर अपने दोस्तों से पूछता है तो उसके दोस्तों को उतनी नॉलेज नहीं होती है कि वह उसको बता सके कि ये चेंजेस क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। तो उनके ये क्या करते हैं कि अपने में ही डिस्कस करने लगते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, वैसे हो रही है, तो कई गलत चीज़ें वो सीख जाते हैं। इसलिए इन चिंताओं से निपटने के लिए, उनके अंदर जीवन कौशल विकसित करने के लिए ये AEP प्रोग्राम चलाया गया है। आगे बात कर लेते हैं, HIV एड्स हो गया, मादक द्रव्य जो हो गए, जो बेकार जो चीज़ें होती हैं जिनसे हमें सेहत को नुकसान पहुंचता है, उसके विषय में ज्ञान प्रदान करने के लिए ये बनाया गया है AEP प्रोग्राम। अगला हमारा है लैंगिक रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों से निपटने में सक्षम बनाना। तो जो AEP प्रोग्राम है उसके द्वारा हम लोग बच्चों को ये भी बताते हैं कि जो लैंगिक रूढ़िवादिता है और जो पूर्वाग्रह है, वो उनसे हमें कैसे बचना चाहिए। जो लैंगिक रूढ़िवादिताएँ होती हैं उनके चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए जो एजुकेशन प्रोग्राम चलाया गया था उसको हम लोग बोलते हैं एडोसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। इसके द्वारा बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है समझने में, अपने आप को और बाहरी एनवायरनमेंट को समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये AEP प्रोग्राम एडोलसेंस के लिए चलाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।